नमस्कार भक्तों, मैं नरोत्तम लाल मिर्जा। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी आशा के साथ ये वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। मैंने वृत्त चित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री रूप में हनुमान जी के त्रिनेत्रधारी होने का रहस्य बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इसी तरह का वृत्त चित्र अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं इसे। नमस्कार। हनुमान जी की बात आते ही हमारे मन में भक्ति, सेवा और बेजोड़ शक्ति की एक तस्वीर उभरती है ना? पर क्या कभी उनके एक ऐसे रूप के बारे में सोचा है जो बहुत ही रहस्यमयी है? एक ऐसा रूप जिसके 3 नेत्र हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हनुमान जी के उसी स्वरूप से जिसे हम सब जानते हैं और पूजते हैं। वो रूप जो अटूट भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, यही वो रूप है जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। सेवा का, विनम्रता का और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत। लेकिन इसी भक्तिपूर्ण स्वरूप के अलावा उनका एक और शक्तिशाली रूप है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। एक ऐसा रूप जिसके माथे पर तीसरा नेत्र है और इसी रूप को त्रिनेत्रधारी के नाम से जाना जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो तीसरा नेत्र है जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक निशान है या इसका कोई बहुत गहरा अर्थ है? अच्छा, तो त्रिनेत्र का मतलब तो सीधा साधा है, 3 आंखें। लेकिन पौराणिक कथाओं में इसका मतलब सिर्फ देखने वाली आंख से कहीं ज्यादा है। ये प्रतीक है एक हायर कॉन्शियसनेस का, यानी उच्च चेतना का, गहरे ज्ञान का और उस असीम ब्रह्मांडीय शक्ति का जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। मतलब ये कोई साधारण अंग नहीं है बल्कि असाधारण शक्तियों का केंद्र है। आमतौर पर हम इसे भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। ये वो शक्ति है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकती है और जिसकी सिर्फ एक नजर से बड़ी बुराई भी भस्म हो सकती है। कह सकते हैं कि ये उच्च चेतना का दरवाजा है। अब यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये दिव्य नेत्र भगवान शिव की पहचान है तो फिर यह हनुमान जी के स्वरूप में कैसे आया? यही तो वो पहेली है जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी जगह से मिलता है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी न हो। ये शक्ति आई एक दिव्य आशीर्वाद से जो स्वयं माँ काली ने दिया था। देखिए, हनुमान जी को ये शक्ति किसी युद्ध में जीत कर नहीं मिली थी। इसका स्रोत कोई लड़ाई या संघर्ष नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली आशीर्वाद था। और ये आशीर्वाद किसी और का नहीं बल्कि खुद माँ काली का था। जी हाँ, हनुमान जी के तीसरे नेत्र का पूरा रहस्य सीधे तौर पर माँ काली की कृपा से जुड़ा हुआ है। वही महाकाली जो इतनी उग्र और शक्तिशाली देवी हैं, जो दुष्टों का संहार करती हैं और जो स्वयं काल पर यानी समय पर भी नियंत्रण रखती हैं। तो अब देखिए, ये सिर्फ एक आशीर्वाद की कहानी नहीं है, ये है शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम। चलिए जरा समझते हैं कि इस दिव्य मिलन का असली और गहरा मतलब क्या है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है हनुमान जी जिनकी अटूट सेवा, सर्वोच्च विनम्रता और असीम निष्ठा है, और दूसरी तरफ है माँ काली से मिली वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो भयंकर शक्ति और हर तरह की नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देने की क्षमता। जब ये 2 धाराएं आपस में मिलती हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ये सिर्फ 2 देवताओं का मिलन नहीं है बल्कि 2 महान रास्तों का संगम है, भक्ति का मार्ग और शक्ति का मार्ग। ये वो भक्ति है जिसे कह सकते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी से सुपरचार्ज कर दिया गया है और यही चीज इसे अजेय बना देती है। तो एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, जब परम शक्ति और पूर्ण भक्ति एक हो जाती है तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये हमें क्या सिखाता है? हनुमान और काली का ये संगम हमें ये याद दिलाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे ना जाने कितने ही रहस्यों और गहराइयों से भरी पड़ी हैं। जरा सोचिए, ऐसे और कितने शक्तिशाली संगम होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें खोजें और जानें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान भक्तों, तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? मेरा प्रयास अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसी तरह का और वीडियो बनाते रहूं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।